हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में हाई स्कूल का पेपर है गणित का 2022 का, जिसका नंबर है 822 AZ कोड है। देखिए वही इंडेक्शन दोस्तों जैसे कि दिए जाते हैं हर पेपर में। और आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया आज के पेपर में। ये इंडेक्शन है, इस तरफ सारे किस प्रकार करना है उसके बाद देखते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। पहला हमें दिया गया प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प में, बहुविकल्पी टाइप का इसका पहला क्वेश्चन होगा। का नंबर का 26 और 156 का लासा 156 है, तो मासा क्या होगा? मासा 126 हो जाएगा। ठीक है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 बराबर 0 के मूल देखने किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ विविध का डी निकालेंगे। डी आएगा आपका > 0, इसलिए मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। इसका दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। गा में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और हल करेंगे। इसका हो जाएगा √61। इसके बाद त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई निकालनी है, तो उसका सूत्र होता है θ/360 × 2πr। इसके बाद ड नंबर का है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो इस हिसाब से इसका वर्ग करके देख लेंगे, सीधा हो जाएगा 81:256। 4 नंबर का यदि कोसेक A बराबर सेक A और थीटा का मान जो है वो मतलब A का मान 0 और 90 के बीच में है, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा 45। ठीक है। इसके बाद ये सारे इंग्लिश में वही दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के सभी खंड करने हैं। पहला का नंबर का है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से खिड़की सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। 5 का वर्ग - 4 का वर्ग मतलब 25 - 16 9 आएगा। 9 का वर्गमूल लेंगे 3 आ जाएगा। इसका 3 होगा। इसके बाद रैखिक समीकरण को हल करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसको घटा देना है। घटाएंगे जैसे ही, या जोड़ दो, कुछ भी कर लो। जोड़ देंगे तो यहाँ से कट जाएगा। x का मान 9 आएगा और y का मान 5 निकाल लेंगे। इसके बाद लंबवृत्तीय शंकु एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h होता है। उसमें रख के वैल्यू सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर 372 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 3। सभी खंड इसमें भी करने हैं। बिंदु P -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो इसका सूत्र लगाएंगे mx2 + nx1/m + n। वहाँ से सॉल्व करेंगे। इसका आएगा 2:7 आ जाएगा। इसके बाद बारंबारता का सवाल है। इसमें बहुलक देखना है, तो बहुलक यहाँ पर सीधा सीधा आपका हो जाएगा 9, क्योंकि 9 ही सबसे अधिक बार आया, यानी 55 और 70 के बीच में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ग नंबर का दिया गया है। थ्योरम है, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है। उसके बाद विविधकर निकालना है। 9x² - 6x + 1 का विविधकर निकालेंगे। विविधकर 0 आएगा। मूल रियल होंगे, यानी कि वास्तविक तथा समान हो जाएंगे। यहाँ से मूलों की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। अगला सवाल है। अब ये ख़त्म हुआ भाग। इसके बाद चौथा में आएंगे। चौथा क्वेश्चन भी इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से 129/2⁵ × 5⁵ को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 129/2
2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणे 5 का ये कर लेंगे 7 बार, तो ये आ जाएगा आपका 78,125। इसमें 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625,000, मतलब 6,25,000। ठीक है, इसको सीधा सीधा बटे में करके लिख देना और सॉल्व नहीं करना है, मतलब दशमलव नहीं निकालना है, सीधा बटे में निकालना है। इसके बाद एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 33 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्ष ये दिए गए हैं 0,0, 2,0 और 0,3। ठीक है, इसमें त्रिभुज वाला सूत्र लगा देंगे। ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ऑन सॉल्विंग दैट, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 3 वर्ग इकाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में इसको हल करना है। तो यहाँ से हल करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x का इस तरफ लघुत्तम लेंगे, गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 3 ± √13/2। इसके बाद पाइथागोरस की प्रमेय को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 खान गा क्वेश्चन है, इसमें बारंबारता का माध्य निकालना है। और तो बारंबारता का माध्य सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 545.2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर घ है इसका 5 का, इसको सॉल्व करेंगे। साइन 60 का मान रखेंगे, कॉस 30 का मान रखेंगे, माइनस साइन 30 का मान रखेंगे, कॉस 60 का मान, इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इसी प्रकार tan 52 और tan 60 इंटू tan 38 इंटू tan 30, इसको सॉल्व करने के लिए tan 52 को बदल देंगे tan 90 - 38 और tan 60 को बदल देंगे tan 90 - 30 और ये दोनों कॉट में बदल जाएंगे तो कॉट tan कट जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सभी खंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें बारंबारता बंटन दिया गया है, इसकी माध्यिका निकालनी है। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 21 यानी कि 21 आएगा। इसके बाद खा नंबर दिया गया 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और √3 का मान दिया गया 1.73। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टावर की ऊंचाई आएगी 17.3 मीटर। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। इसके बाद ये दो समीकरण दिए गए हैं गा नंबर में 2x + y = 5 और दूसरा दिया गया 3x + 2y = 8। इन दोनों को वज्रोलंघन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद घा नंबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 6.5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो ये रचना से सवाल है आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 7 में सभी खंड कीजिए। ठीक है, सभी खंड करने हैं। 7 का देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनको सॉल्व करने पर एक संख्या आपकी आएगी 18 और एक आएगी 12। अथवा में दूसरा दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। निम्नलिखित समीकरणों के योगों को हल कीजिए। इसमें क्या दिया गया है 2/3x + y + 1/3x - y
इक्वल टू 1 तथा दूसरा समीकरण दिया गया 1/3x प्लस वाई माइनस 2/3x माइनस वाई इक्वल टू -3/4। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऊपर वाला कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि नीचे वाले में थोड़ी प्रोसेस बड़ी होगी। इसके बाद खा नंबर दिया गया है एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे या फिर नीचे वाला देखेंगे। नीचे वाला ज़्यादा सिंपल है। 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात करना है। इन तीनों गोलों का आयतन निकालेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा क्योंकि जितना मेटल पिघलाया जाएगा उसी से गोला बनेगा, ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा। जिसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ से आर की वैल्यू 12 आएगी, यानी कि व्यास हो जाएगा नए गोले का 24 सेंटीमीटर। तो ये था आपका गणित का पेपर। इसका फुल सॉल्यूशन पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं तथा कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।